कर रहे हो कृष्ण? शिष्य का धर्म होता है गुरु के पद चिन्हों पर चलना, वही कर रहा हूं। ये तो केवल एक कहावत है, अब इसका अक्षरशः पालन थोड़ी ना किया जाता। ये उपहास बंद करो कृष्ण। हमारे पद चिन्ह भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते राधा, उन्हें भी एक होना ही है। इतना शाश्वत, इतना पवित्र, इतना गहरा तो प्रेम है हमारा, और इसी प्रेम का अत्यंत सुखद अनुभव समर्पण के शिखर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरी यात्रा केवल कर्तव्य पालन करने के शिखर तक पहुंचने की है, और अब मुझे उसी पे चलना होगा, और मैं चलूंगी। जब हम दोनों की यात्राएं अलग अलग हैं, तो हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं? हमारी यात्रा भले ही भिन्न हो, हमारा गंतव्य तो एक ही है राधे। कान्हा, वहां सारे ब्राह्मण महायज्ञ के प्रबंध के लिए तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ कीचड़ से खेल रहे हो। ऋषि दुर्वासा उनके गुरु है दाऊ, उनके लिए प्रबंध तो उन्हें ही करना होगा ना। मेरी गुरु तो राधा है, मैं उसकी पूजा के लिए प्रबंध करूंगा। उचित, किंतु यहाँ इस माटी से किस महायज्ञ का प्रबंध कर रहे हो तुम? दाऊ आप समझ नहीं रहे, अब उग्रपद काका आ चुके हैं, तो राधा तो गुरु पूजा के लिए आ नहीं पाएगी। किंतु सत्य तो ये भी है कि प्रेम का परम अनुभव मुझे राधा से ही हुआ है। वो मेरी गुरु है दाऊ, और उसकी पूजा तो मुझे करनी ही होगी। हाँ, किंतु अद्भुत कान्हा, ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रतिमा नहीं, साक्षात राधा ही है। कल गुरु पूर्णिमा के दिन प्रेम की देवी राधा की पूजा की जाएगी, और उनकी पूजा करेंगे उनके प्रथम भक्त कृष्ण। ये क्या है? मैं तुम्हारा गुरु बना हूं राधा, तो सोचा तुम्हारा गुरु होने के नाते कम से कम तुम्हें एक आज्ञा तो दे दूं जिसका तुम पालन कर सको। मैंने, तुम्हारे गुरु ने स्वयं ये पूजा की थाल सज्ज की है। स्वयं बिल्ववन जाकर ये मधुर बिल्व फल तोड़कर लाया हूं। तुम्हारा गुरु होने के पश्चात भी मैंने तुम्हारा ये कार्य अत्यंत सरल कर दिया है राधा। अब तुम्हारे गुरु की यही इच्छा है कि तुम इसी थाल का प्रयोग करके आज गुरु पूर्णिमा की रात्रि मेरी अर्थात अपने गुरु की पूजा कर प्रसाद स्वरूप ये बिल्व फल ग्रहण करो। ये लो। गुरु होते हुए भी अयन ने स्वयं ये थाली सज्ज की। अयन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन तो अवश्य आ रहा है। बोलो राधा, क्या तुम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करोगे?
मैं अवश्य करूंगी। कान्हा, क्या क्या जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो तुम भी अनुभव कर पा रहे हो? आदव, ये बिल्व वन अत्यंत शक्तिशाली है। इसकी ऊर्जा, इसकी तरंगे हम यहां तक अनुभव कर पा रहे हैं। अब तो कान्हा हमें शीघ्र अतिशीघ्र राधा को उस फल से अलग करना होगा। मत भूलिए दव, वो राधा है। अब यही बिल्व फल राधा के ज्ञान की जागृति का साधन बनेगा।